नमस्कार, प्रणाम। मैं नीतीश राणा और अभी मेरा मौजूदगी इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के आत्मा पंचायत के लोदीपुर गांव में है और यहाँ पे इन सभी बहुत सारा यहाँ पे किसान मौजूद हैं। किसान इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा। किसान अपना ज़मीन इंडस्ट्रियल हब जो बनने जा रहा उसमें देना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार इन लोगों से जबरन ज़मीन लेने के लिए तैयार हैं। अब किसान से ही जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों नहीं किसान अपनी ज़मीन देना चाहते हैं। आप भी किसान हैं, इंडस्ट्रियल हब बनने जो जा रहा है उसमें ज़मीन आपका भी जा रहा है। जा रहा। ठीक है, तो उसमें आप अपना ज़मीन क्यों नहीं देना चाहते? क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? इसलिए कि जो भी ज़मीन है उसी से जीवन यापन हो रहा है। अच्छा। और अगर ज़मीन दे देते हैं तो भूखे मरने के कगार पर चले जाते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल हब बनेगा, कंपनी लगेगा यहाँ पे, तो रोज़गार उसमें मिलेगा ना? रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात का तो गारंटी है कि हम गांव से पलायन करके कहीं काम करने के लिए दूसरे जगह मजदूरी करने के लिए चले जाएंगे। बाल बच्चा यहाँ भूखे मरेगा। क्यों? अभी कंपनी नहीं है तब तो पलायन करते हैं, कंपनी लग जाएगा तो यहीं पे ना काम करिएगा। कंपनी लगेगा तो संभव नहीं है कि सबको रोज़गार मिल जाएगा। अच्छा। और तो आप अपना ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है? किसी भी हालत में मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़मीन आपका भी ज़मीन जा रहा है इसमें? एकदम जा रहा है। तो क्या देने के लिए तैयार है या नहीं? नहीं देंगे। आप चाचा जी दीजिएगा ज़मीन? ना, आप नहीं आप अपना ज़मीन दीजिएगा? ना, क्यों नहीं दीजिएगा? बाल बच्चा खाएगा खोजिए। तो कंपनी लगेगा तो उसमें रोजगार मिलेगा। हमारे 10 आदमी हैं। अच्छा। एक आदमी को मिलेगा 9 आदमी। 9 आदमी कुछ खाएगा। 9 आदमी ऐसी बेरोजगार रहे, बेरोजगार रहेगा ना। तो आप लोग देने के सक्षम में नहीं ना। हैं। दादा, आप अपना जमीन दीजिएगा? जी नहीं। कंपनी बनने में जी नहीं। नहीं। क्यों नहीं दीजिएगा? मार जाएंगे वो कबूल है। काहे कि उसी से हमको जीना मरना है। अच्छा। और समय बीत गया, कमाते कमाते हम उसी में समय हमको खत्म हो रहा है। अच्छा। अब बिहान बाल बच्चा जो खेती चल जाएगा तो तो बाल सरकार बोल रहा कि जमीन के बदले हम नौकरी जी देंगे। नहीं। अब हम 20 गो परिवार हैं तो 20 हमको बाल बच्चा के देगा। पोता है, 5 गो बेटा है, 12 गो पोता है, तो सबको देंगे नौकरी? नहीं, एकदम नहीं देंगे। अच्छा, जमीन के बदले अगर जो मुआवजा आप लोगों को दिया जाए तो दीजिएगा या नहीं, एकदम नहीं। कोई अच्छी से मार देंगे वो कबूल है। हम तो कह रहे हैं चलिए वीडियो सीओ भी घेरावा करेंगे, हम चल के जानी मर्दाना। हम कुछ दिन पहले यहाँ पे डीएम साहब आए हुए थे मुआयना करने के लिए जी जमीन। नहीं, हम लोग को पता नहीं है सर। डीएम साहब ही आप लोग लिखित आवेदन इसके लिए दिए हैं या नहीं? जी हाँ, लिखा दिए हैं? दिया गया है विधायक जी के मार्फत। अच्छा, विधायक जी के यहाँ भी दिए हैं? जी हाँ, विधायक जी हैं। आप लोग क्या चाहते हैं भैया, कंपनी लगे यहाँ पे या नहीं लगे? नहीं लगे। हमारा जमीन है, नहीं लगे। ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, उसमें आप लोगों का जमीन जा रहा है, तो आप लोग जमीन अपना देने के लिए तैयार हैं या नहीं? जमीन तो नहीं देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है कि नहीं? इसका कारण हम लोग के बाल बच्चा के लालन पोषण इसी खेती से होता है। तो ये अगर जो आप लोगों का जमीन जाएगा उस कंपनी में, तो उस कंपनी में आप लोगों के रोजगार दिया जाएगा, तो उससे भी तो लालन पोषण कर सकते हैं। उससे नहीं रोजगार चलेगा, काम ना उससे नहीं चलेगा? नहीं, खेती से ही काम चलेगा। खेती से पुराना वंशगत आ रहा है जमाना से। अच्छा, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है उसमें आप लोगों का जमीन जा रहा है, तो आप लोग अपना जमीन देने के लिए तैयार हैं या नहीं? नहीं देंगे। अगर जो आप लोगों के परिवार के जॉब वगैरह दिया जाएगा, नौकरी वगैरह, मुआवजा के रूप में 3 गुना 4 गुना पैसा दिया जाएगा उसके बाद, और अगर जो सरकार जमीन जबरन कब्जा करेगा सरकार, अच्छा आप लोग देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर जो सरकार आपका जमीन जबरन कब्जा कर लेगा तो क्या करेंगे? मारने के लिए तैयार, लेकिन जमीन नहीं दीजिए। नहीं देंगे। हम संपत्ति पर हम कैसे कहते देंगे? संपत्ति हम संपत्ति पर बैठ के खाएंगे। वो कोई भी हमको संपत्ति देख लेगा, वो उसको हमको पोस सकता है। अच्छा। पोस सकता है हमको, ऐसे कौन हमारा पोसेगा? आप अपना जमीन देने के मूड में नहीं है? नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा? नहीं। जो जितना लोग देख रहे हैं सब किसान हैं, और किसान अपना परिवार के भरण पोषण जमीन से ही करते हैं, जो कि अपना जमीन देने के मूड में नहीं है। और यहाँ पे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राकेश कुमार रोशन जी आए हुए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्यों आए। सर, यहाँ पे सबसे पहले आप क्यों मौजूद हैं? देखिए, यहाँ के किसानों ने हमसे संपर्क करके बतलाया कि बरहगामा में जो इंडस्ट्रियल हब बनना है उसका विस्तार किया जा रहा है, और विस्तार करके आत्मा, लोदीपुर, सिढ़ारी, पचलोवा, मिर्जान बिघा, फिर बालमत बिघा, चुल्हन बिघा,
ये आपका भविष्यन विघा, इन सारे गांव के किसानों का ज़मीन अधिग्रहण करना चाह रही है सरकार उद्योग धंधा के विस्तार के लिए। हम लोगों को जब ये जानकारी मिला तो हम लोगों ने इन लोगों से पूछा, भाई कि आप लोग की सहमति है या नहीं। इन लोगों ने कहा कि सहमति नहीं है हमारा। तो पहली बात है कि यह देश जो है कानून और संविधान से चलेगा। स्पष्ट रूप से सरकार का निर्देश है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का फैसला है कि बिना रैयत के सहमति के किसी का रैयती ज़मीन नहीं लिया जा सकता है। तो जब रैयत आप स्वयं देख रहे हैं कि सहमत नहीं है तो ज़मीन लेना तो ज़बरदस्ती की प्रक्रिया हो गया। सर ये पेपर जो है, पेपर में अखबार में दिखाया गया है कि ये बंजर ज़मीन है, तो क्या सच में बंजर ज़मीन है या फिर उपजाऊ ज़मीन है? ऐसा है भाई साहब कि बगल में हमारा गांव है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है और हम लोग इस इलाका में रहते हैं। जो लोग भी बंजर ज़मीन इसको बता रहे हैं, शायद वो कभी लोदीपुर, आत्मा और सिढ़ारी आए नहीं होंगे और देखे नहीं होंगे यहाँ के लोगों का फटेहाल और उसका जीवन। ये बंजर भूमि का मतलब क्या है? डेजर्टेड लैंड का क्या परिभाषा है? जहाँ पर किसी तरह का जंगल झाड़ वगैरह नहीं किसी प्रकार का जहाँ पर फसल किसी तरह का फसल का उत्पादन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, खुद आ रहे हैं हमारे साथ आप लो, यह भी सिढ़ारी से आप देख रहे हैं चारों तरफ खेत में फसल लगा हुआ है। वो फसल लगा हुआ है वही साबित करता है कि फर्टाइल लैंड है। तो फिर इसको कोई बंजर भूमि कह के, ये तो फिर वही हुआ तथ्य को छिपाना। तथ्य को पेपर में तो लिखा हुआ सर, हम लोग तो यहाँ पे आए हैं तब देखें कि सच में उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन पेपर में तो दिया हुआ। पेपर में जो लिखा हुआ है, पेपर के लोग कितना वो यहाँ आए हैं, कौन सा अखबार का संवाददाता और कौन सा अखबार का ये लोग आकर के सर्वे किया है यहाँ का? किसी ने नहीं किया है। सिर्फ सरकार के बयान के आधार पर आप अखबार में लिख दीजिएगा तो पेपर कोई गॉस्पल ट्रूथ नहीं ना है। ये यदि आप मीडिया चला रहे हैं, अभी आप कह दीजिएगा कि लोदीपुर का ज़मीन ये लोग सब कह रहा है कि हम नहीं देंगे, आप कहिए कि देना चाहता है, तो आपके कहने से तो सत्य नहीं छिपेगा। तो अखबार वाले लोग किस आधार पे लिख रहे हैं? मेरा वो नहीं कहना है। देखिए, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले इंडस्ट्री सरकार बैठाना चाहती है तो इंडस्ट्री बैठाने का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का ये मैनिफेस्टो भी था और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने पिछले चुनाव में जो महागठबंधन का मैनिफेस्टो था उसमें हमने कहा था कि बिहार में उद्योग धंधों का विस्तार हो, बिहार के अंदर इंडस्ट्रियल हब बने, बिहार से पलायन रुके, बिहार में अपराध रुके, बिहार में बेरोजगारी रुके। ये हमारा भी मांग है। लेकिन सवाल ये है कि इस मांग को पूरा करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी तब ना। तो न्यूनतम आवश्यकता क्या है? ज़रा सा 1 मिनट सुन लीजिए। न्यूनतम आवश्यकता है सबसे पहले धन का, और धन किसके पास है? कैपिटलिस्ट के पास, या जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मल्टीनेशनलिस्ट हैं, उनके पास पैसा है। और ज़मीन जो है बिहार में, बिहार सरकार के पास पर्याप्त 54,000 एकड़ सरकारी भूमि है। और ये 54,000 एकड़ सरकारी भूमि जो गरमजरुआ भूमि है, यदि सरकार इसका अधिग्रहण कर ले तो फिर किसानों का ज़मीन लेने का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता।